नमस्कार। डीएनटी अहेरिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार अहेरिया। आज मैं बात करने जा रहा हूं। फेसबुक पर एक सूचना वायरल की जा रही है और ये सूचना है एडवोकेट अजय प्रताप सिंह द्वारा। उन्होंने लिखा है, जो जातियों के आरक्षण के संबंध में लिखा है कि अहेरिया, बंजारा, वाल्मीकि, धोबी, डोम, खटीक, कोली, मदारी, पासी, नट सबसे सबके सब सिर्फ आरक्षण की मलाई चाट रहे हैं। संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए संघर्ष हर जगह सिर्फ और सिर्फ जाटव समाज कर रहा है। जय भीम। देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज है और बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि जाटव समाज सबसे ज़्यादा विरोध करता है, सबसे ज़्यादा आगे रहकर यहाँ सरकार की जो नीतियाँ हैं लाभ लेता है। जो विरोध करता है सबसे ज़्यादा लाभ भी वो लेता है, राजनीतिक पकड़ भी है, इसमें कोई द्वारा नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको, ये वकील साहब हैं, मैं वकील साहब को एक सूचना देना चाहता हूँ, केवल अहिरिया जाति के संबंध में, बाकी किसी के संबंध में नहीं है। अहिरिया समुदाय के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस समाज को संविधान को अनदेखा करते हुए 10 अगस्त 1950 की अधिसूचना से पार्लियामेंट को अनदेखा कर दिया, सारे तथ्यों को, जो संवैधानिक तथ्य हैं उनको अनदेखा करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्य की अनुसूचित जाति की सूची से निकाल दिया गया हो और आज तक अहिरिया जाति को न तो एससी में शामिल किया, न एसटी में शामिल किया, न ओबीसी में शामिल किया और न ही कोई अहिरिया समुदाय को सामान्य लिखने को तैयार है। एक वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो जारी किया गया जियो है, वो विमुक्त जाति का डिनोटिफाइड ट्राइब का जो नोटिफिकेशन है, जो गजट है, उसमें अहिरिया का नाम गलत करके अहरिया कर दिया गया है और उसकी कैटेगरी है अन्न। अब सोचिए, अन्न कैटेगरी आपने सुनी ही नहीं होगी। जितना अन्याय अहिरिया जाति के साथ हो रहा है, अहिरिया जाति को 75 साल हो गए, राज्य की किसी भी सूची में नहीं है, संवैधानिक अधिकारों से वंचित है और आप लिख रहे हैं कि आरक्षण की मलाई चाट रहे हैं। अन्य लोग आरक्षण में रह के विरोध नहीं कर सकते, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। अब हम विमुक्त जाति के लिस्ट में आते हैं। विमुक्त जाति के लिए कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं बताओगे? क्या विमुक्त जाति में वो जातियां नहीं है जो एससी की लिस्ट में है? अरे भाई, विमुक्त, अगर आप समानता के अधिकार के तहत अगर सबको शामिल करना चाहते हो तो पहले सबको समान न्याय दिलाने के लिए तो बात करो। आरक्षण के ले रहे हैं, वो ला रहे हैं, आप भी ले रहे हो, वो भी ले रहे हैं, हमें कोई इससे भाई आपकी भावना को आहत नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल ये तथ्य दिखा रहे हैं कि आपका ये कमेंट जब हमने देखा तो हमें थोड़ा गलत लगा, क्योंकि आरक्षण जो ले रहा है कुछ राजनीतिक लाभ के चक्कर में सबको गलत नहीं कह सकते। अब जो लोगों की जो जायज हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अहिरिया जाति संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। वंचित होने के कारण उसे किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। एक दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो केंद्रीय ओबीसी की सूची में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 6 दिसंबर 1999 को, इसमें ओबीसी की केंद्रीय सूची में अहिरिया को शामिल कर लिया और उत्तर प्रदेश जो शासन है इसने अपने यहाँ लिस्ट जारी की थी 23 नवंबर 2003 को जियो जारी करके। अब आप सोचिए, 2003 में जियो जारी किया था, मेरा विमुक्त जाति का पहला 2002 में जारी किया था, दूसरा जो सर्टिफिकेट है 2023 में जारी किया है विमुक्त जाति का। केंद्रीय ओबीसी के बारे में तो सोचना भी मत। केंद्रीय ओबीसी का जब जारी हुआ है मेरा, जब विमुक्त जाति का 6 नवंबर 2023 को जारी हुआ है, बाद में अप्लाई किया तब केंद्र का बना है मेरा, और आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ एरिया समाज के लोगों को अगर किसी ने मेहनत की और नौकरियों में नंबर आ जाता है तो जाति के चक्कर में वो वंचित रह जाते हैं। तो जाति का अभिशाप तो हम झेल रहे हैं। आपकी बातों को आहत करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल जो सच्चाई है वो रखने के मेरा प्रयास है।
बाकी आप समझदार है। जय हिंद, जय भारत, जय आहिरिया समाज।